नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। पहले 18% था, उसको बढ़ाकर 25% कर दिया। फिर अगस्त 2025 में उन्होंने 25% और टैरिफ लगा दिया। आरोप लगाया क्या कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, इस वजह से रूस की जो वॉर मशीन है उसको फंड कर रहे हैं। अब ये मतलब बिल्कुल दोगलेपन वाला बयान था। अमेरिका एनर्जी खरीदता है, पूरा यूरोपियन यूनियन खरीदता है, दुनिया के बाकी देश, और सबसे ज़्यादा अगर तेल कोई खरीदता है रूस से तो वो है चीन। तो केवल भारत को चुना डोनाल्ड ट्रंप ने। क्यों? क्योंकि केवल भारत को दबाकर उनको फ़ायदा मिल सकता है। आप उनकी पूरी रणनीति को समझिए। वो चुनाव प्रचार में अपने मेगा का जो उनका नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर आए। दूसरा, उनकी फंडिंग करने वालों में बड़े जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो व्यापार करते हैं वो है। उनको खुश करने के लिए वो ये चाहते थे कि भारत अपना बाज़ार अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। भारत ने कहा ये हमारी रेड लाइन है। भारत के नेगोशिएटर्स ने कहा और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हम अपने किसानों, अपने दुग्ध उत्पादकों, अपने मछुआरों के हित से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो जब भारत का ये रवैया हुआ तो पहले 25%, फिर 25% और 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप को लगा कि अब भारत दबाव में आ जाएगा। भारत के लिए कहीं भी व्यापार करना, कहीं भी एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के साथ तो हो ही जाएगा। वो 2-3 बातों का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। एक, कि वो जो टैरिफ लगा रहे हैं, चाहे भारत पर हो और या किसी और देश पर, तो वो टैरिफ तो लगा रहे हैं अमेरिका में जो सामान आएगा बाहर से उस पर, और उस सामान की कीमत बढ़ेगी तो वो कीमत अदा कौन करेगा? अमेरिका के लोग, अमेरिका के नागरिक। तो वो अपने देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं टैरिफ लगाकर। तो ये उनका अपना निजी घरेलू मामला है, वो देखें। दूसरी बात यह है, उनका लगातार दबाव था कि भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये बात वो सीधे सीधे नहीं बोलते हैं, उसको छोड़ दे। वो अमेरिका का पिछलग्गू बन जाए, अमेरिका का अगर पार्टनर भी बनना है तो जूनियर पार्टनर बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नहीं होने वाला है। अब वो पहले कह चुके थे कि भारत ने बहुत कम कर दिया है रूस से तेल खरीदना। फिर जब ये डील की घोषणा कल रात में की ट्रुथ सोशल पर, तो उन्होंने कहा कि भारत जो है अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। सवाल ये है कि भारत किससे क्या खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, ये भारत तय करेगा, ट्रंप नहीं तय करेंगे। ये गलतफहमी ट्रंप को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ट्रंप बताएंगे कि भारत इससे ये सामान खरीदे और भारत खरीदने लगेगा, और ट्रंप कहेंगे कि इससे सामान खरीदना बंद कर दो, भारत बंद कर देगा। भारत आज भी रूस से तेल खरीद रहा है। ये सही है कि 3.5 साल पहले जब हमने खरीदना शुरू किया तब से अब में काफ़ी कमी आ गई है, आधा हो गया है। उसकी वजह है अमेरिका ने रूस की जो तेल उत्पादक 2 बड़ी कंपनियां हैं उन पर सैंक्शन लगा दिया। तो अब उनसे कोई, भारत ही नहीं, कोई तेल नहीं खरीद सकता। लेकिन दूसरी जो कंपनियां हैं उनसे तेल अब भी खरीद रहा है भारत। और भारत की ओर से या प्रधानमंत्री की ओर से एक बार भी इस बात का इशारा भी नहीं किया गया है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। हम क्यों रूस से तेल खरीद रहे हैं? जब 3.5 साल पहले हमने खरीदना शुरू किया रूस से तेल, उससे पहले हम मुश्किल से 1% खरीदते थे। जो कुल खरीद थी हमारी उसका 1%। तो क्यों खरीदना शुरू किया? क्योंकि हमको इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल का दाम देना पड़ रहा था उससे $15 कम पर रूस तेल दे रहा था। उसका नतीजा क्या हुआ? पिछले 3-3.5 साल में भारत सरकार ने $26 बिलियन की बचत की है तेल की खरीद में। तो पैसे तो बचे ही, कितनी बड़ी विदेशी मुद्रा बची है इसका अंदाज़ा लगाइए। और ये आरोप लगाया जाता है, विपक्ष के लोग लगाते हैं, कुछ बुद्धिजीवी भी लगाते हैं कि इस रूस से तेल खरीद का फ़ायदा जो है रिलायंस को हुआ, अंबानी को हुआ। अब वो, मैं उनकी समझ पर तरस खाता हूँ।
दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरीज हैं उनमें से एक है जामनगर की रिफाइनरी, जो रिलायंस की है। रिलायंस ने तेल खरीदा, उसको रिफाइन किया और यूरोप को बेचा। रूस का तेल भारत की कंपनी ने यूरोप को बेचा और अमेरिका रोक नहीं पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस को विंडफॉल प्रॉफिट हुआ, मतलब अप्रत्याशित रूप से मुनाफा हुआ। तो क्या वो सब रिलायंस की जेब में चला गया? भारत सरकार ने 70,000 करोड़ का विंडफॉल टैक्स वसूल किया रिलायंस से। 26 बिलियन डॉलर की बचत, 70,000 करोड़ का विंडफॉल टैक्स, ये सब भारत सरकार के खजाने में आया। और ये भारत सरकार के खजाने में आने का मतलब है हमारे आपके इस्तेमाल के लिए आया। दूसरा, इस क्राइसिस के दौर में भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यानी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने नहीं दिया। लोग कहते हैं कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हुआ? कंज्यूमर का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि तेल के दाम बढ़े नहीं, और तेल के दाम बढ़े नहीं तो महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई न बढ़ने का एक्रॉस द बोर्ड सबको फ़ायदा हुआ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो अपर मिडिल क्लास हो, सबको फ़ायदा हुआ। तो अब ये जो ट्रेड डील हुई है, ये पूरी ट्रेड डील मत समझिए इसको। अभी पूरी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, वो होनी है। इसमें अभी जो समझौता हुआ है, हालांकि उसका ब्यौरा सामने नहीं आया है, उसमें आईटी और सर्विसेज शामिल नहीं है, अभी केवल गुड्स की बात हुई है। और 18% टैरिफ किया है। अब भारत जो है अपने जो कॉम्पिटिटर हैं, ख़ास तौर से अपैरल के क्षेत्र में यानी टेक्सटाइल में, लेदर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, इन क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव उद्योग है, उनका जो एक्सपोर्ट था, जो अमेरिका के टैरिफ 50% के कारण प्रभावित हुआ था और दुनिया के दूसरे बाज़ार हम खोज रहे थे और मिल भी रहे थे हमें, उसमें फ़ायदा हुआ। हम अपने कॉम्पिटिटर, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे वियतनाम हो, इन सब से आ गया, चाहे चीन हो, इन सब देशों में सबसे कम टैरिफ भारत पर है। अब तो हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है, तो हमारे सामानों की मांग ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। उसके अलावा ये अमेरिका के कृषि मंत्री के एक बयान है, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से आया। उन्होंने धन्यवाद दिया राष्ट्रपति ट्रंप का कि हमारे किसानों के लिए आपने बहुत बड़ी राहत कर दी, अब हम अपना कृषि उत्पाद भारत को बेच सकेंगे। कौन सा कृषि उत्पाद बेचेंगे, कौन सा नहीं बेचेंगे, किस पर सहमति हुई है, किस पर नहीं हुई है, भारत पहले कह चुका है कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलेंगे। भारत पहले से अमेरिका से पीली मटर खरीदता रहा है, यानी मटर की दाल खरीदता रहा है, उसकी खरीद हो सकता है बढ़ जाए। दूसरा, जो नेगोशिएशन दौरान जो संकेत मिले वो है कि बड़ा जोर था ट्रंप का कि अमेरिकी मक्का भारत खरीदे। तो भारत अमेरिकी मक्का अपने कंजम्पशन के लिए, आम लोगों के कंजम्पशन के लिए खरीदने को तैयार नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर यानी किसानों पर असर पड़ेगा। तो हम अमेरिका का मक्का खरीद सकते हैं एथेनॉल बनाने के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। एथेनॉल बनाने के लिए हम जो गन्ने का इस्तेमाल करते हैं, धान की भूसी का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा दूसरे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी एथेनॉल हमें जितना चाहिए हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अमेरिकी मक्का खरीदकर अगर एथेनॉल बनाते हैं तो उससे हमारे किसानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, एक बात। दूसरी सारी बात की बात यह है कि अभी इसके डिटेल्स सामने नहीं आए। कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी में रहती है, हमेशा पहला हल्ला बोल दिया, कहा कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, कहा कि इसकी घोषणा ट्रंप ने क्यों की है। ट्रंप किसकी घोषणा करेंगे, क्या बोलेंगे, ये भारत तो तय नहीं करेगा। तो डील के लिए ट्रंप को तैयार होना था। भारत ने अपनी ओर से डील फाइनल कर दी थी और सार्वजनिक रूप से कहा गया था कि जो बेस्ट डील हम ऑफर कर सकते थे वो हमने कर दी है। ये हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कह दिया था। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, जिसको हमेशा याद रखिए, कि हम डेडलाइन के हिसाब से काम नहीं करते, हम अपनी रेडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। और अब दुनिया में इस तरह की मीम बन रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल दुनिया के सबसे टफ नेगोशिएटर हैं। तो भारत कहीं से झुका नहीं। दूसरी बात आप देखिए, इस 50% टैरिफ के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या।
उनको लगा कि ये 50% टैरिफ लगाकर, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में सामान रख के और उसके बाद जो है आप गैस पर चढ़ा दीजिए, उसको गैस ऑन कर दीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए, स्टीम बनने लगती है और उसमें एक सीटी लगती है। अगर वो सीटी काम करना बंद कर दे, यानी स्टीम निकलना बंद हो जाए, तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को यही उम्मीद थी कि भारत नाम का ये जो प्रेशर कुकर है ये फटेगा उनके 50% टैरिफ से, और उनको उम्मीद थी कि इसमें उनका साथ यूरोप के देश देंगे। तो भारत चारों तरफ से घिर जाएगा, तो मजबूरी में आकर सरेंडर करेगा। भारत ने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इस प्रेशर कुकर की सीटी को ही निकाल दिया। कैसे? यूरोपियन यूनियन से FTA करके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके। इससे बड़ा धक्का पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप को और नहीं लगा। उनको ये कतई नहीं उम्मीद थी कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA हो जाएगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA को यूरोपियन यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, और मदर ऑफ ऑल डील्स का पहले ट्रंप ने मजाक उड़ाया। लेकिन उनको समझ में आ गया कि अब भारत को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका से उसकी डील हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि उस डील के ना होने से हमको नुकसान नहीं हो रहा था, निश्चित रूप से हो रहा था। ऐसा नहीं कि डील हो जाने से हमको फ़ायदा नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन हमारा सर्वाइवल उस पर नहीं टिका था। जो रास्ता बंद किया ट्रंप ने, हमने नए रास्ते खोजने, नए बाज़ार खोजने शुरू कर दिए और हमको सफलता मिल रही थी। ट्रंप ने देखा कि अगर इसको ज़्यादा लटकाया, ज़्यादा खींचा, ये उनकी पूरी रणनीति जो है मुंह के बल गिरेगी। उनके देश के अंदर से उनकी आलोचना शुरू हो गई थी। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही थी। अमेरिकी एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हों या इकॉनमी के एक्सपर्ट हों या फिर स्ट्रेटजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हों, सबका मानना था कि भारत को अपने से दूर करके ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित होगा। भारत को रूस और चीन की ओर धकेल रहे हैं। तो ट्रंप की ये नीति जो है वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित होगी। भारत का नुकसान फ़ायदा जो होगा वो तो भारत भुगतेगा, लेकिन ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका का नुकसान ज़्यादा होने वाला है। ये डील हो गई। अब विपक्ष को बड़ी परेशानी है। उनका कहना है कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। अभी डील के बारे में किसी को नहीं मालूम है कि उसमें हुआ क्या, लेकिन मोदी ने सरेंडर कर दिया। 50% से 18% पर ट्रंप आ गए और सरेंडर मोदी ने कर दिया। 50% टैरिफ लगने के बाद भी भारत ने डील करना मंजूर नहीं किया और सरेंडर नरेंद्र मोदी ने कर दिया। यूरोपियन यूनियन से मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई, लेकिन सरेंडर नरेंद्र मोदी ने कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की परवाह नहीं की, उनका साथ नहीं दिया और सरेंडर नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो इस तरह की सोच केवल कांग्रेस और उसके साथी दलों के मन में आ सकती है कि जहां देश के लिए अच्छा हो रहा हो, देश का भला हो रहा हो, वहां उसमें खुरपेच करो, उसमें बेवजह की गलती ढूंढने की कोशिश करो। ऐसा है कि कोई डील परफेक्ट नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि डील पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो और पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो। डील का मतलब ही होता है कि दोनों पक्ष झुकते हैं, दोनों पक्ष किसी न किसी मुद्दे पर समझौता करते हैं। तो ये अभी जो हुआ है ये रेसिप्रोकल टैरिफ पर हुआ है। दूसरा जो बात ट्रंप ने कही है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। प्रधानमंत्री, भारत सरकार के किसी छोटे से छोटे क्लर्क की ओर से भी ये बयान नहीं आया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बंद नहीं करेगा। भारत वो करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में होगा। हम अभी दुनिया के 41 देशों से तेल खरीदते हैं और ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब वेनेजुएला का तेल अमेरिका से खरीदेगा भारत। हम वेनेजुएला से पहले भी तेल खरीदते थे, लेकिन वेनेजुएला में तेल का उत्पादन धीरे धीरे सैंक्शंस के बाद कम होता गया, इसलिए हमने बंद कर दिया। और वेनेजुएला का जो तेल है वो बड़ा हैवी ऑयल होता है। उसकी रिफाइनिंग की कैपेसिटी या टेक्नोलॉजी दुनिया के 3-4 देशों में है, जिसमें एक भारत है, और उसमें जामनगर की रिलायंस की रिफाइनरी है जो उस तेल को रिफाइन कर सकती है। तो अगर हमें वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलेगा
या उसी दाम पर मिलेगा जिस दाम पर हम दूसरी जगहों से खरीद रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे। ये ट्रंप के सामने सरेंडर कैसे हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि $500 बिलियन का सामान खरीदेगा भारत, यानी भारत इंपोर्ट करेगा। ये बात सही हो सकती है, लेकिन वही बात है, वो सरकारी गवाहवारी कि अभी नीचे वाला हाथ नहीं लगाया कि कितने साल में, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, भारत निश्चित रूप से जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका और भारत के बीच में, उसको घटाना चाहता है। हम अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचते हैं, अमेरिका से कम सामान खरीदते। ये दुनिया में कहीं भी जो दो देशों के बीच में ट्रेड है, उसमें ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती है। इसकी उल्टी स्थिति रूस के साथ है। हम रूस से खरीदते ज़्यादा हैं, बेचते कम हैं। तो भारत ने रूस से कहा है कि भाई ये स्थिति बदलनी चाहिए, रूस को हमसे ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, और हर देश ये चाहता है। तो अमेरिका से खरीदने के लिए संभावनाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी है, एविएशन सेक्टर है, और उसके अलावा दूसरे कई क्षेत्र हैं। तो अमेरिका से ट्रेड बढ़ेगा, इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। अमेरिका से ट्रेड बढ़ाना अमेरिका के सामने सरेंडर कैसे हो जाएगा। तो जिस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की अपोजिशन कोशिश कर रहा है, वो दरअसल भारत विरोधी है, जिसका दुनिया में कोई देश समर्थन नहीं करने वाला है। दुनिया का कोई देश इस ट्रेड डील को इंडिया का सरेंडर नहीं बोलने वाला है, केवल कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों के अलावा। कुछ एक बयान ऐसे भी आए हैं कि भारत ने अमेरिका से कहा है कि $500 बिलियन की एनर्जी खरीदे। मान लीजिए भारत कहता है कि हाँ हम खरीदेंगे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की ये कैपेसिटी है कि $500 बिलियन की एनर्जी बेच सके भारत को? बिल्कुल नहीं है। तो ये हवाई बातें, ये काल्पनिक बातें, ये जो है सच्चाई से बहुत दूर हैं। तो जब तक डील की सारी डिटेल्स नहीं आ जाती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, किसको कम। और डील में ये होगा ही, और अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा। किसी क्षेत्र में हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसी क्षेत्र में अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर डील में ऐसा ही होता है। सवाल ये है कि 50% टैरिफ लगाकर, जिसमें 25% पीनल टैरिफ था, तो ट्रंप भारत को झुका नहीं पाए, मोदी को झुका नहीं पाए। आखिर में ट्रंप को झुकना पड़ा और ये टैरिफ घटाना पड़ा। भारत को अगर सरेंडर करना होता तो पहले दिन जब उन्होंने 25% या फिर 50% किया, उसी दिन सरेंडर कर देता कि हम आपकी सब शर्तें मानने को तैयार हैं। लेकिन भारत ने बताया कि हम अपनी संप्रभुता से, हम अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी से समझौता करने को किसी भी हालत में तैयार नहीं हैं। हम कष्ट झेलने को तैयार हैं, हम संघर्ष करने को तैयार हैं, हम विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस साल का जो बजट है उसी तैयारी की नींव तैयार करता है कि आने वाले समय में इस तरह के संकटों से भारत जूझने के लिए, लड़ने के लिए और लड़कर जीतने के लिए तैयार हो सके। तो ये ट्रेड डील, मैं मानता हूँ कि इस पर अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक ही कारण है कि आप कभी भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। आज जो ट्रंप ने कहा है, कल उससे मुकर नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी तो खुद ट्रंप भी नहीं दे सकते। तो इसलिए जब तक इस ट्रेड डील पर दस्तखत न हो जाए, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा न हो जाए, इसके डिटेल्स ना आ जाएं, तब तक न तो खुश होने की ज़रूरत है, न ही जो है छाती पीटने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।